कल की कथा आपने खूब आनंद लिया। बहुत सुंदर कलश यात्रा निकली। सभी भक्तों ने खूब आनंद लिया। और महाराज सूक्ष्म में महात्म की भी कथा की। और ऐसी कथा महाराज श्रीमद् भागवत की कथा कि महाराज महाखल जो धुंधकारी था, जिसने कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं की, जिसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, और महाराज मरने के बाद वो महाप्रेत योनि में चला गया। और श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की उनके लिए कथा करी तो महाराज उस धुंधकारी महाखल की मुक्ति हो गई। आप विचार कीजिए, ऐसे महाखल धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है तो क्या हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है? क्योंकि ये भगवान की अमर कथा है। अरे इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, अरे इसको तो बार बार, अरे इसको एक बार नहीं, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज ने तो, श्री वेद व्यास जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया है कि निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखा अमृत संयुक्तम देवते भागवतम रसमालयम महोरहो रसिका भोवे भाव कह। बोले एक बार नहीं सुनो, एक बार नहीं सुनो, दो बार नहीं, अपने इसको तो बार बार श्रवण नहीं करो, इसको तो बार बार, अमृत है, इसको तो बार बार पीना चाहिए, इसको पियो। और आप जितनी बार इसका पान करोगे, जितनी बार इसको पान करोगे महाराज, उतना ही आपके अंदर आनंद आएगा। लेकिन आनंद तब आएगा जब आप इसका श्रवण पान करोगे। क्योंकि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं सज्जन। एक तो होते हैं श्रेष्ठ श्रोता, जो कथा को एकाग्र मन होकर सुनते हैं। दूसरे होते हैं श्रोता कि महाराज कथा हो रही है और महाराज ऐसी सहारा लिया, कुर्सी का सहारा लिया, किसी पाइप का सहारा लिया और महाराज आनंद से झपकी ले ली, जैसे हमारे श्याम जी ले रहे थे ना अभी। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। आपको एक बात बता, आपको महाराज अपने घर में एसी चला के और डल्लप के गद्दे पे आप सोओगे ना, इतनी नींद मीठी वहां नहीं आएगी आपको। वहां भी आपको अगर कोई बाहर कोई बच्चा शोर कर रहा होगा ना, तो आप ये कहोगे भैया शांत है, सोने दे। लेकिन यहाँ कथा में महाराज कितना साउंड चल रहा है, कितना संगीत चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है महाराज, कुछ भी नहीं पता चलता है। क्योंकि इसका कारण है कि भगवान श्री राम का और रावण का जब युद्ध चल रहा था, तो कुंभकर्ण की जो पत्नी थी उसका नाम निंद्रा देवी था। भगवान श्री राम के हाथों से कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई। निंद्रा देवी ने कहा, बोले भगवान आपने ये अच्छा नहीं किया है, आपने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया है।
मैं विधवा होकर अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी। भगवान ने कहा, बोले देवी अब हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे भाई ने साथ ही ऐसे का दिया था तो हम क्या कर सकते हैं। तो पता है निंद्रा देवी ने कहा, बोले महाराज वो तो ठीक है, लेकिन मैं भी आपको एक श्राप देती हूँ कि अगर आपके बैकुंठ में अगर हमने ताला नहीं डलवा दिया तो मेरा भी नाम निंद्रा देवी नहीं है। तो पता है भगवान ने कहा, बोले देवी ऐसे कैसे करोगी। बोले जहां भी कोई सुंदर अनुष्ठान होंगे, जहां कोई भजन कीर्तन होगा, जहां कोई पूजा पाठ होगी, मैं वहीं पे जाकर भक्त के सिर पर बैठ जाऊंगी और उसको नींद आ जाएगी। और आप विचार को जब नींद आएगी, आलस आएगा, तो भगवान की कथा तो आपके मन में थोड़ी जाएगी। याद पहली बात तो आप सुनोगे ही नहीं, और अगर आप श्रवण भी करोगे ना तो इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगी। बोले राधे राधे। क्योंकि हमारे जो रामकरण जी भगत जी है ना, परसों कह रहे थे हमसे, बोले महाराज जितनी भी ये लेडीज आती है ना, माता बहना है, कथा सुनने कोई नहीं आती यहाँ पे। मैं क्यों महाराज जी। बोले महाराज ये तो सब मनोरंजन करने के लिए आती है। मैंने कही क्यों। बोले महाराज मैंने कई कई लेडीजों से पूछा है, कई माता बहनाओं से पूछा है, बोले आज महाराज जी ने काय की कथा करी तो पता है ये कहने, बोले हमको पता नहीं महाराज ने क्या कथा करी। बोलो राधे राधे। क्यों कि आपका मन एकाग्र नहीं है, और जब मन एकाग्र नहीं होगा जब तो पता नहीं चलेगा कि महाराज ने क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन मन एकाग्र कहाँ होता है महाराज, थारा मारी घर में देवरानी जेठानी होंगी ना, तो महाराज अगर वो धीरे से भी कुछ बात करेगी ना तो महाराज वो कान पे सुन लेगी, चाहे कहीं ना फिर भी सुन लेगी, क्योंकि वहां उसका मन एकाग्र वहां रहता है। क्योंकि जब तक जिस केंद्र में मन एकाग्र होगा वहीं आपका मन लगेगा। चाहे भगवान का भजन हो, चाहे विषय भोग हो, चाहे काम धंधा हो, जहां आपका मन लगेगा वो वहीं रहेगा सज्जन। और तीसरे नंबर के होते हैं महाराज सरोता। देखते हैं वो सुपारी काटते हैं, कई लोग खाते हैं, हमारे ब्राह्मण भी संत सुपारी महाराज जेब में रखते हैं और सुपारी काट काट खाते हैं। वो कैसे होते हैं महाराज, पांडाल में आए कथा सुनने के लिए, अरे और तो सब कुछ है लेकिन पांडाल ठीक नहीं है। महाराज जी ने ये थोड़ा सा कमी करवा दी, महाराज जी ने थोड़ी व्यवस्था थोड़ी ऐसी करी, जजमान ने ऐसा कर दिया वैसा, कुल मिला के है 3 घंटे उनके कथा में काट और पीट में चले गए। बोलो राधे राधे। लेकिन ऐसे भगवान नहीं मिलते सज्जनों, भगवान तो मिलते हैं जब एकाग्र चित्त होकर भगवान की कथा का रसपान करोगे। अरे भगवान का गुणगान है, और भगवान के नाम में भगवान की कथा तो इस हिसाब से सुनो कि एकदम उसमें तन्मय हो जाओ। और आप विचार करो भगवान के कितने भक्त हैं, जिन जिन भक्तों ने भगवान का भजन किया, भगवान की कथा श्रवण की, भगवान का भजन में मन लगाया है, उसके छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार्य ऐसे सफल हो गए महाराज, जैसे कोई छोटा मोटा कोई कार्य होता है। आज ऐसे ही बोले महाराज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, अरे इस कथा को तो जहां भी मिले वहीं जाके इसका श्रवण पान करो, और ऐसे करो कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज आशी सूत जी महाराज ने श्री सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया है। बोले महाराज हमारी एक बात में समझ नहीं आती है, बच्चों का जन्म होता है, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, और अपने इसी ग्रस्त आश्रम में खाने और कमाने में जाकर अपने जीवन को व्यर्थ व्यर्थ में गंवा देते हैं। कोई हमको ऐसा साधन बताओ जिससे मानव जन्म का, मानव तन का कल्याण हो सके।
बोले महाराज हम आपसे एक नहीं दो नहीं आपसे हम 6 प्रकार के प्रश्न करेंगे। बोले पहला प्रश्न यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। बोले मानव के लिए परम धर्म क्या है। क्या हजारों की संपत्ति दान करना धर्म है, या सुबह 4 बजे जग के स्नान करके मंदिर जाना धर्म है, या महाराज अन्न क्षेत्र खोलकर भगवान का सभी को प्रसाद वितरण करना धर्म है। महाराज धर्म क्या है हमारी समझ में नहीं आता है। बोले दूसरा प्रश्न यह है कि हम मंदिर जाते हैं, कोई कहता है भैरू जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भौमिया जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है राधा कृष्ण श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है सीताराम जी श्रेष्ठ हैं। बोले मंदिर जाएं तो सबसे बड़ा भगवान कौन है, हम किसकी पूजा करें, हमारा तो मन बड़ा डोलता रहता है। बोले तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा ये से कहते हैं कि अजन्मा है, लेकिन जिसने जो अजन्मा तो वो होता है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, तो वो महाराज दशरथ का बेटा राम कैसे बना। बोले वो देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना। बोले महाराज चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई तो कहता है भगवान के 1 अवतार है, कोई कहता है 4 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है, और कोई कोई तो सज्जन ऐसे कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। बोले महाराज भगवान के अवतार कितने हैं। और बोले महाराज छठवां प्रश्न हमारा यह है कि भगवान जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं धर्म की स्थापना करूंगा, और जब भगवान ने धर्म की स्थापना की और भगवान के वंश यदुवंशियों ने संतों का अपराध किया, संतों ने उनको श्राप दे दिया। महाराज वो 99 लाख से भी ज्यादा यदुवंशी थे, वो आपस में लड़ लड़कर समाप्त हो गए, और भगवान भी अपनी लीला को संपन्न करके महाराज अपने धाम को चले गए। तो प्रभु हमको ये बताइए कि वो धर्म किसकी शरण में गया। बोले अगर भगवान चले गए होंगे तो धर्म तो बेचारा अकेला ही पड़ गया होगा। आज पता है श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए, और सोनकादिक ऋषियों से कहने लगे, बोले भैया आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं। बोले इन प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, लेकिन पहले मैं श्री सुखदेव जी की चरण में प्रणाम कर लूं। ये सुखदेव जी कौन है, ये सुखदेव जी कहां से आए। बोले एक दिन गोलोक धाम में किशोरी राधा की गोद में श्री सुखदेव जी कहते हैं तोते का रूप। आज वही सुखदेव जी महाराज किशोरी राधा की गोद में खेल रहे थे। किशोरी राधा जी ने कहा, बोले सुखदेव, बोले आप मृत्यु लोक में जाओ और वहां जाकर भागवत का जन जन में प्रचार करो। आज सुखदेव बोले, बोले नहीं नहीं माता जी, मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। अरे मृत्यु विष्णु की माया इतनी बड़ी है कि मैं जो आपकी जो 2-4 माला यहाँ भजन करता हूँ ना, जो भजन कर रहा हूँ ना, अगर मैं मृत्यु लोक में चला गया ना, तो ये फिर माला आपकी भजन नहीं हो पाएगी। फिर तो दिनों दिन में 84 के चक्कर में पड़ जाऊंगा। बोले आपके भजन में मन नहीं लगेगा। आई किशोरी राधा ने कहा, बोले बेटा तुम जाओ, बोले तुम्हारे ऊपर विष्णु की माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज वही श्री सुखदेव जी महाराज एक कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने अंडे के रूप में जन्म लिया है। वहां ठंडी ठंडी हवा चली है, और उस ठंडी ठंडी हवा से उस अंडे के अंदर जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, और वो अंडा फूट गया। और महाराज जो पक्षिणी थे ना, उनके सुखदेव के माता पिता वो वहां से उस अंडे को
छोड़कर वहां से चले गए। और उसी कैलाश पर रहते मेरे भोले बाबा और माता पार्वती जी। नारद जी ने विचार किया मन में, सुखदेव को कैसे भी कैसे अवतार तो होना चाहिए सुखदेव जी का।